देखिए बोरा साहब, इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो दशा और दिशा है, वह कुछ कुछ स्वरूप लेने लगा है। जो मैं कह सकता हूँ, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, व्हाट आई कैन परसीव एट दिस मोमेंट, कि नाउ दिस वर्ल्ड इज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। आप कह सकते हैं कि एक तरफ वो नेटो वाला जो देश है, जो 30 कंट्रीज हैं, जो जिसकी अगुवाई अमेरिका करता है, जिसमें मुख्यतः अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज हैं। और दूसरी तरफ ये जो स्टेटमेंट, खासतौर से जो मार्क रूट महोदय का जो स्टेटमेंट है, सेक्रेटरी जनरल का, इन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया है, तो ये साफ साफ एक प्रकार से उन्होंने इस बात को स्टैंपिंग करने की कोशिश की है कि ब्राजील, चाइना और भारत जो है वह एक ही साइड है। ये अलग बात है कि भारत अभी तय नहीं कर पाया कि वो अमेरिका की तरफ है कि चाइना की तरफ। हालांकि अभी तक तो अमेरिका की तरफ था, लेकिन नेटो सेक्रेटरी जनरल का यह जो थ्रेटनिंग जो वर्ड्स है, थ्रेटनिंग है ये बिल्कुल। और ये थ्रेटनिंग सीधे सीधे ये हिट कर रहा है, हमारे सॉवरेंटी को हिट कर रहा है, इंडियन सॉवरेंटी को, ब्राजीलियन सॉवरेंटी को, और इस तरीके से चाइनीज सॉवरेंटी को हिट कर रहा है कि अगर आपने रूस से तेल खरीदा तो 100% सैंक्शंस आपके ऊपर लगाए जाएंगे, सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। यानी रशिया और ब्राजील यहाँ के पे तो। एक 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 चीज है संजय कुमार जी, मैं इंटरवीन जी करूंगा, जी सॉरी। जी क्या ये इंडिविजुअल कंट्री, ब्रिटेन जिसके साथ हमारा एफटीए हुआ है अभी रिसेंटली, ईयू जी। के साथ हमारा एफटीए होने जा रहा है, फ्रांस के मैक्रो साहब या जर्मनी के मर्स या ब्रिटिश के कीर स्टारमर हिंदुस्तान से कहेंगे मैं तुम्हारे पर सैंक्शन लगा रहा हूं? ये सोचने वाली बात है। क्या इनमें इतनी हिम्मत है कि इंडिया में सैंक्शन लगा देंगे? सोचने वाली बात है सर ये। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी आपको याद होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने जब कुछ बात कही थी तो ट्रम्प ने उनको भी चुप करा दिया था और कहा था कि आपको कुछ नहीं पता है। जब इंडिया और पाकिस्तान के जो सीज फायर वाली बात थी तो उस समय उनका बयान आया था, मैंगटो साहब का। तो देखिए, ट्रंप महोदय तो मतलब कहने की कहीं कोई कंफ्यूजन जैसी चीज किसी को नहीं होना चाहिए कि एक प्रकार से वो एक ऐसे बंदर है जिनके हाथ में उस्तूरा आ गया है और वो जहां तहां उस उस्तूरे का प्रयोग कर रहे हैं। इसके पीछे कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा है। टैरिफ वॉर से जो चीज शुरू हुई थी, आज वो धीरे धीरे तमाम देशों के सॉवरेंटी के ऊपर पहुंच चुकी है। यह साधारण सी बात नहीं है। नाटो सेक्रेटरी जनरल का ये स्टेटमेंट है, मैं इसको बहुत ही गंभीरता से ले रहा हूं कि आप सीधे सीधे करें, आप रशिया से तेल नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीदेंगे भाई? दैट मीन्स यू आर हिटिंग आवर सॉवरेंटी। दैट मीन्स वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू टेक डिसीजन regarding our business, regarding our oil needs। मतलब हम नहीं तय करेंगे तो क्या आप तय करेंगे? आखिर क्यों ना खरीदें? यानी एक प्रकार से आप हमारे माध्यम से, यानी इन तीनों कंट्रीज के माध्यम से, संजोग देखिए ये तीनों कंट्रीज क्या है कि रशिया से सबसे बड़े खरीदार के तौर पर भारत तो लगातार पिछले 3-4 वर्षों से रूस से बहुत ही सस्ते तेल आयात कर रहा है, वो तो खैर है ही। लेकिन अगर एक प्रकार से रशिया से अगर नहीं खरीदा जाता है तीनों कंट्रीज के द्वारा, यानी रशिया के ऊपर एक प्रकार से ये इम्पोजिशन हो जाएगा, एक सैंक्शन हो जाएगा। और यह भी बात सामने आई है कि 50 दिनों के अंदर इनको आप फोन करें पुतिन महोदय को और कहें कि वो पीस के टेबल पे आए, नेगोशिएट करें, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और यूक्रेन को हम और भी ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री सामान देने जा रहे हैं। यानी युद्ध को हम और भड़काएंगे अगर रूस नहीं माना तो। यानी रूस को भी चेतावनी है, चाइना को है, ब्राजील को है, भारत को है, इन सारे कंट्रीज को, ईरान को है, सबको है। यानी अमेरिका एक लकीर खींच रहे हैं और उस लकीर में वह तय कर देना चाहते हैं कि उनके साथ कितने देश हैं और अगेंस्ट में कितने देश हैं। भारत के साथ क्या है, या मोदी जी की जो महत्वाकांक्षा रही है विश्व गुरु बनने की, मुझे तो लगता है उसके पीछे रीजन यही है कि हम विश्व के लीडर बने और ट्रंप और पुतिन हमारे अम्ब्रेला के नीचे आ जाए। अब स्थिति यह है कि न ट्रंप महोदय हमें सुन रहे हैं और न पुतिन महोदय सुन रहे हैं, और दोनों एक प्रकार से हमें लगातार डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, और हम बिल्कुल मौन व्रत धारण रखे हुए हैं। मोदी जी कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो जयशंकर महोदय को अभी उन्होंने भेजा था चीन में,
उसके पीछे रीजन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि चाइना के साथ जो इधर जो हमारे संबंध थोड़े तल्ख रहे हैं, खासतौर से भारत पाकिस्तान के बीच में जो भी ऑपरेशन हुआ था सिंदूर का, उसमें चाइना ने जिस प्रकार से सपोर्ट किया था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान का नाम एक बार भी अभी इधर लगातार 3-4 जो अंतरराष्ट्रीय जो संगठनों के सम्मेलन हुए, पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं आया, किसी भी नहीं। तो भारत को शायद ये बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं ये अलग थलग पड़ रहा है, और पाकिस्तान के साथ अन्य देश खड़े हैं। ठीक है, पाकिस्तान ने जो भी कार्रवाई की हमारे अगेंस्ट में की, आतंकवादी कार्रवाई की, सब कुछ किया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पे तो उसके साथ ज्यादातर देश खड़े नजर आ रहे हैं। इवन अमेरिका, ट्रंप महोदय ने कहा आई लव पाकिस्तान, कमाल की बात है। भारत के लिए यह बात नहीं कर रहे, जब कभी मोदी जी कहा करते थे अगली बार ट्रंप सरकार, ये वही लव लव वाली बात अगर ट्रंप महोदय कह देते तो बात समझ में आ जाती। तो भारत की स्थिति इस समय वही है कि अब कुछ कहना अच्छा नहीं लगेगा, वो खूंटे से बंधे हुए उससे एक जानवर की तरह है कि जिसको कोई भी आ रहा है उसको लात मार के चला जा रहा है। भारत की स्थिति इसमें बड़ी दयनीय है, मैं ये कह सकता हूं, बहुत ही दयनीय हो गई है। और इस बात को शायद हमारे नेतृत्व नहीं समझ पा रहा है। बेहद गंभीर स्थिति है। नाटो का आज का ये जो सेक्रेटरी जनरल का ये स्टेटमेंट है, मैं इसको सीधे सीधे भारत की संप्रभुता के ऊपर एक चोट, एक आघात के तौर पर देख रहा हूं। जी वोरा साहब।